हेलो एवरीवन, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हार्ड डिस्क क्या होती है। सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रयोग होने वाला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में हम सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जो यूज़ करते हैं वो हार्ड डिस्क होती है। इस हार्ड डिस्क में जो डाटा को स्टोर करने की एक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। ये विश्वसनीय होते हैं और इसमें से डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क में डिस्क या प्लेटर्स एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक के रूप में लगी होती है, यानी एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से लगी होती हैं जिसे हम डिस्क पैक कहते हैं। और आमतौर पर 6 डिस्क एक डिस्क पैक में एक दूसरे के ऊपर होती हैं। प्रत्येक डिस्क या प्लेटर्स के ऊपर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की कोटिंग या परत होती है और ये एक सील्ड चैम्बर में बंद होती हैं। इसमें जो डिस्क या प्लेटर्स लगी होती हैं वो निर्भर करती हैं कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि उसी के आधार पर जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है वो हम माप सकते हैं। एक डिस्क पैक में जितनी भी डिस्क लगी होती हैं वो एक स्पिंडल में लगी होती हैं, और जैसी स्पिंडल जो होता है वो एक मोटर से कनेक्ट या जुड़ा हुआ होता है। जैसी मोटर घूमती है तो वो स्पिंडल भी मोटर ऑन होते ही घूमता है और एक ही डायरेक्शन में सभी डिस्क एक साथ घूमती हैं। मोटर जो है वो बहुत तेज गति से घूमती है और उसमें लगी हुई सभी डिस्क एक डिस्क पैक में एक साथ एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड यानी सेम स्पीड के साथ घूमती हैं। डिस्क के अंदर हमारी जो डिस्क होती है हार्ड डिस्क में वो आपकी ट्रैक्स में बटी हुई होती हैं, और ट्रैक्स जो हैं वो आगे सेक्टर्स में बटे हुए होते हैं, डिवाइड होते हैं। हर प्रत्येक डिस्क के ऊपर यानी प्रत्येक डिस्क के साथ एक रीड राइट हेड लगा होता है, और एक डिस्क की 2 सतह होती हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह। तो दोनों सतहों पर रीड राइट हेड लगे होते हैं जो मूव करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। ये जो रीड राइट हेड डाटा को रीड और राइट करते हैं किसी भी डिस्क या प्लेटर से। ये देखिए, इस तरह से हार्ड डिस्क दिखाई देती है। इसमें आपके ये जो डिस्क हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में लगी हुई होती हैं। यहाँ पर आपके एक्सेस आर्म है जहाँ पर ये आपके रीड राइट हेड लगे हुए हैं। प्रत्येक सतह पर, ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर ये रीड राइट हेड इस तरह लगे होते हैं। ये बीच में ये स्पिंडल होता है, और ये जो प्लेटर्स होती हैं या डिस्क होती हैं ये एल्यूमिनियम प्लेटर्स हैं जिनके ऊपर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल की कोटिंग होती है और इस तरह से ये सील्ड होती हैं। तो ये इस तरह से दिखाई देती है हार्ड डिस्क। ये देखिए, डिस्क जो यूज़ की जाती है डिस्क पैक में वो इस तरह से ये ट्रैक्स हैं, और ये ट्रैक्स जो हैं वो आगे सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ये सेक्टर अंदर की तरफ छोटे और बाहर आउटर एज यानी बाहरी किनारे की तरफ बड़े होते जाते हैं। ये अंदर से बाहर की तरफ। ये देखिए गाइस, ये स्पिंडल है। इस स्पिंडल पर ये डिस्क पैक इस तरह से एक दूसरे के ऊपर स्टैक के रूप में लगे होते हैं। इनमें जो एक डिस्क है इसके 2 सरफेस हैं, ऊपरी सरफेस और नीचे वाला सरफेस यानी निचली सतह और ऊपरी सतह। इसमें ये जो है ये एक्सेस आर्म्स हैं जिनके ऊपर आपके रीड राइट हेड लगे होते हैं। प्रत्येक सतह के लिए एक रीड राइट हेड लगा हुआ है। जैसे ये स्पिंडल मोटर से कनेक्ट होता है और मोटर चलती है या ऑन होती है तो ये स्पिंडल भी आपका तेज गति के साथ घूमता है और एक ही डायरेक्शन में ये सभी डिस्क एक साथ घूमती हैं। अब हम बात करते हैं कि डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। ये आपकी किसी भी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी निर्भर करती है कुछ पैरामीटर्स पर। तो इसके लिए कई पैरामीटर्स हैं और उनके अंदर आपके शामिल हैं नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस, कि कितने सरफेस रिकॉर्डिंग के लिए डाटा को रिकॉर्ड या रीड राइट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, प्रत्येक सतह पर ट्रैक्स कितने हैं। नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, और एक ट्रैक पर सेक्टर्स कितने हैं। और नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर, और एक सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर हो सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी को निकालने के लिए ये एक तरह से फॉर्मूला है
नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस कि टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस की उस सतह पर कितने ट्रैक्स हैं टोटल उसको हम गुना करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक से कि उस ट्रैक पर टोटल सेक्टर्स कितने हैं और एक सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर होता है। इन सभी को हम मल्टीप्लाई या गुना करके किसी भी इस डिस्क की जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है, डाटा को स्टोर करने की क्षमता है, वो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। एक डिस्क पैक के अंदर 6 डिस्क जो होती हैं वो होती हैं। तो 6 डिस्क की अगर हम बात करें तो टोटल 12 सरफेस या 12 सतह हो गई। एक सरफेस यानी एक डिस्क में 2 सरफेस होते हैं, ऊपरी और नीचे वाला सरफेस यानी ऊपरी सतह और नीचे की सतह। तो अगर डिस्क पैक में 6 डिस्क हैं तो टोटल हमारे 12 सरफेस या 12 सतह होती हैं। तो ऊपर वाली जो डिस्क लगी होती है उसका ऊपरी सरफेस यानी ऊपर वाला जो सरफेस यानी ऊपरी सतह और सबसे नीचे जो डिस्क लगी होती है उसकी निचली जो सतह होती है उन पर जो डाटा है वो स्टोर नहीं होता, यानी वो डाटा को रीड और राइट करने के लिए प्रयोग में नहीं लाए जाते। तो टोटल हम 10 सरफेस जो हैं वो डाटा को स्टोर करने के पर्पज से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो टोटल कैपेसिटी जो है डिस्क की वो इस तरह से मापी जा सकती है। मान लो हमारे पास टोटल 10 सरफेस हैं और प्रत्येक सरफेस पर 512 ट्रैक है और प्रत्येक ट्रैक में 30 सेक्टर हैं और प्रत्येक सेक्टर 512 बाइट डाटा स्टोर कर सकता है। तो उस डिस्क की टोटल कैपेसिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ सरफेस यानी 10, उसको हम गुना या मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस यानी कि 512 ट्रैक्स और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 सेक्टर्स यानी टोटल सेक्टर्स कितने हैं उस ट्रैक पर और एक सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर होता है 512 बाइट। तो इस तरह टोटल जो कैपेसिटी होगी डिस्क की वो होगी 100 मेगाबाइट्स यानी 100 MB। तो इस तरह इस कैपेसिटी को हम निकाल सकते हैं। हार्ड डिस्क जो है वो अलग अलग रेंज में मतलब अलग अलग कैपेसिटी के साथ उपलब्ध है। सबसे छोटी जो हार्ड डिस्क है उसमें हमारा कई 100 जो है वो MB मतलब कई MB जो डाटा है वो स्टोर हो सकता है। जो लार्जेस्ट जो हार्ड डिस्क होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर हो सकता है, जैसे 160 GB या इससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। प्रत्येक डिस्क में मतलब हार्ड डिस्क में हमारे जो डिस्क से में डाटा रीड और राइट होता है उसको रीड और राइट करने के लिए रीड राइट हेड होते हैं। तो कुछ रीड राइट हेड जो है वो मूवेबल होते हैं और कुछ रीड राइट हेड फिक्स्ड होते हैं। जो मूवेबल रीड राइट हेड होते हैं वो एक सरफेस यानी एक सतह के साथ एक ही रीड राइट हेड होता है और वो प्रत्येक ट्रैक पर जाने के लिए अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए। कुछ डिस्क ड्राइव में फिक्स्ड रीड राइट हेड होती हैं और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक ट्रैक के लिए प्रत्येक मतलब ट्रैक से डाटा को रीड और राइट करने के लिए अलग अलग यानी सेपरेट रीड राइट हेड होता है जो काफ़ी सारे एक सतह पर लगे होते हैं, यानी हर ट्रैक के लिए अब अलग से एक रीड राइट हेड होता है और ये अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये फिक्स्ड रीड राइट हेड होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कई जो रीड राइट हेड जो फिक्स होते हैं और एक टाइट सीलिंग के साथ लगे होते हैं तो इन्हें एक नया नाम दिया गया है जिसे हम विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर प्रत्येक सतह के लिए एक रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड ये जो है ऊपर वाली सतह के निचले हिस्से के लिए रीड और राइट करता है डाटा को और इस ऊपर वाली जो सेकंड डिस्क प्लेटर है इसमें ये रीड राइट हेड लगा हुआ है जो प्रत्येक ट्रैक के लिए रीड और राइट करता है डाटा को। लेकिन ये हर ट्रैक के लिए जैसे अगर यहाँ पर ट्रैक है तो इसके लिए इसे यहाँ पर मूव करना पड़ेगा तो ये अंदर बाहर मूव करते हैं इस तरह से। तो ये सिंगल रीड राइट हेड लगे होते हैं, इन्हें हम मूवेबल रीड राइट हेड कहते हैं। दूसरा है ये देखिए फिक्स्ड रीड राइट हेड। इनमें ये जो स्पिंडल है यहाँ पर आपकी ये डिस्क लगी हुई है या प्लेटर्स हैं डिस्क पैक में। प्रत्येक सरफेस में जितने भी ट्रैक्स हैं प्रत्येक के लिए यानी प्रत्येक ट्रैक के लिए एक रीड राइट हेड अलग से लगा हुआ है, यानी जितने ट्रैक्स हैं उतने ही रीड राइट हेड हैं। तो ये एक आर्म या उसके साथ फिक्स होते हैं, एक एक्सेस आर्म के साथ फिक्स कर दिए जाते हैं क्योंकि इन्हें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के लिए मूव नहीं करना पड़ता आगे पीछे, तो ये फिक्स होते हैं। तो ये है आपकी फिक्स्ड हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के एक्सेस टाइम की बात करते हैं। एक्सेस टाइम
यानी डाटा को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम एंड डाटा ट्रांसफ़र टाइम। इन तीनों से मिलकर टोटल एक्सेस टाइम जो है वो बनता है। सीक टाइम क्या होता है कि एक रीड राइट हेड किसी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने में जो समय लेता है, मीन्स डिज़ायर ट्रैक, जिस ट्रैक पर हमारा डाटा है वहाँ तक जाने में जो समय लेता है उसे सीक टाइम कहते हैं। मान लो हमारा जो रीड राइट हेड है वो दूसरे ट्रैक पर है और जो डाटा हमें एक्सेस करना है वो 5वें ट्रैक पर है, तो दूसरे ट्रैक से 5वें ट्रैक तक जाने में जो समय लगता है उसे सीक टाइम कहते हैं। सेकेंड है लेटेंसी टाइम, या जिसे हम रोटेशनल डिले भी कहते हैं। एक रीड राइट हेड स्पेसिफिक ट्रैक पर है और वहाँ से किसी स्पेसिफिक, जहाँ हमारा डाटा है जिस सेक्टर में, उस सेक्टर तक जाने में जो समय लेता है उसे लेटेंसी टाइम या रोटेशनल डिले कहते हैं। रोटेशनल डिले जो है वो डिपेंड करता है कि डिस्क की जो रोटेशन की स्पीड है वो कितनी है। तीसरा है डाटा ट्रांसफ़र टाइम। ये एक्चुअल टाइम है जो डाटा को ट्रांसफ़र करने में लगता है, यानी डाटा को किसी पर्टिकुलर सेक्टर में रीड और राइट करने में जो टाइम लगता है वो डाटा ट्रांसफ़र टाइम है। तो इन तीनों से मिलकर एक्सेस टाइम आपका कहलाता है कि इस डिस्क का एक्सेस टाइम क्या है। गाइस, ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको यूज़फुल या हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।